वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे 3 को रिव्यू करेंगे हम यहाँ आपके सामने। अगर हम बात करें तो डे के एंड तक अगर हम ये देखें तो बांग्लादेश ने 7 रन बना लिए, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है अपनी दूसरी इनिंग में। और वो अभी तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पर 34 रन की बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग में 386 रन पे ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वहां पर एक 27 रन की बढ़तरी गिफ्ट कर दिया, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो आज का दिन इस तरीके से हुआ। आज के दिन जो तीनों सेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो पहला सेशन बांग्लादेश के नाम रहा, दूसरा सेशन पाकिस्तान ने जीता रहा और लास्ट सेशन बांग्लादेश ने जीता। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। तो मतलब आज का दिन मजमूई तौर पर बांग्लादेश ने डोमिनेट किया और वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आप इस चीज को कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी अगर आप इफेक्टिवली उनका स्कोर देखें तो वो 35 और नन है। अब ये चीज देखें और फिर आप ये भी देखेंगे पाकिस्तान को यहाँ पर लास्ट बैटिंग करनी है। पिच ने ऑलरेडी यहाँ पर डिमंस दिखाना शुरू कर दिया। हमने देखा है कि जिस तरीके से वहां पर तैजुल इस्लाम और फिर हमने देखा कि मेहदी हसन मिराज को वहां पर ग्रिप मिलने लग गई है। तो वो सारी चीजें आप माइंड में रखें और पाकिस्तान को यहाँ पर लास्ट खेलना है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला पिछले कुछ अर्से से चलता आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, हम सेकंड इनिंग बहुत खराब खेलते हैं और ये रिकॉर्ड अब देखें यहाँ पर हमारे आड़े आता है या नहीं आता। तो सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। अब यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत फॉर्मिडेबल स्टार्ट मिला हुआ था। मैंने कल आपको बताया था कि बेस मिल गई है और यहाँ पर जिसे आप कह रहे थे कि दो डेब्यूटेंट्स थे, यंगस्टर्स थे, उन्होंने वहां पर स्टेप अप किया, वो पार्टनरशिप उन्होंने वहां पर लगाई, उन्होंने आपको एक बेस दी। आज अगर हम बात करें तो अजान अवैस ने कंटिन्यू करके अपना 100 स्कोर किया। ये 14 पाकिस्तानी बन गए हैं बैटर जिन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू पे 100 स्कोर किया और थर्ड ऐसे बैटर बन गए जिन्होंने अवे फ्रॉम द होम ये माइलस्टोन अचीव किया। एक शानदार 100 उन्होंने स्कोर किया। हमने देखा कि कल हमने उनकी इनिंग की तारीफ की थी, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बिल्ड किया, आज उस पर उन्होंने बिल्ड मजीद करके अपना 100 स्कोर किया और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उनकी तरफ से। फिर अगर हम बात करें अब्दुल्ला फजल ने भी एक 60 रन की इनिंग खेली, बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने उनका साथ दिया। डेब्यू पे थे, प्रेशर में थे, लेकिन वो उन्होंने वहां पर एक अच्छी इनिंग खेली। और बात अगर आप करें तो डेब्यू पे और मिडिल ऑर्डर में आगे खेलना और रिप्लेस आप बाबर आजम कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। सामने वाली टीम ने बोर्ड पे रन्स लगाए हुए हो, तो वो सारी चीजें अगर आप माइंड में रखें तो उसके बावजूद आके एक इनिंग की ऐसी इनिंग खेलना एक काबिल तारीफ और काबिल सत्ताइश है। तो उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन हमने देखा कि वहां पर हमारी विकेट्स गिरी। तो एक टाइम पर हमने देखा पहले सेशन में हमने 20 रन पे 4 विकेट्स गिरवा दी और बिल्कुल जिसे कहते हैं हम बैक फुट पे चले गए थे कि हमने देखा कि वहां पर हम स्ट्रगलिंग पोजीशन में आ गए और वहां से हमें फिर रेस्क्यू किया आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने। आगा सलमान लकी रहे कि वो आउट हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल हो गई तो उसके लिए वो सर्वाइव कर गया। स्क्रैची नजर आए दोनों पार्टनरशिप को, अगर देखें दोनों अर्ली ऑन स्क्रैची नजर आए, लेकिन दोनों ने वहां पर बड़े क्रूशल रन जोड़े। एक 100 प्लस रन की पार्टनरशिप दोनों ने लगाई और एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान अब एक बेहतर पोजीशन में आ गया कि पाकिस्तान 349 फॉर 5 था। तो ऐसे लग रहा था कि अब हम गेम में ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि यहाँ से हम जल्दी से इस डेफिसिट को खत्म करके और एक सब्सटैंशियल लीड हासिल कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे लिए बहुत क्रूशल होनी थी। लेकिन वहां पर हमने देखा कि रिजवान की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल शॉट आई, वो आउट हो गया। और कंसीडरिंग देखें, मैं इंटेंट को चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक है, आप हिट आउट करके वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर रही थी, लेकिन आपने देखा हुआ था कि इस तरह की सिचुएशन बन रही थी, कुछ टाइम बाद टी थी और फिर हमने वेदर का जिस तरीके से देखा तो उस मोमेंट में विकेट देना ये एक और वैसी शॉट खेल के देना, तो ये एक चीज आप कह सकते हैं कि सीनियर बैटर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और बाय एंड लार्ज आप रिजवान की इनिंग्स देखें तो टेस्ट मैच क्रिकेट में वो 40s 50s कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां पर उसको बड़े इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते हंड्रेड्स में और बड़े हंड्रेड्स में। तो ये एक चीज उनके साथ है। तो वो वहां से फिर हमने देखा कि गेम हमारे हाथ से दूर जाती गई। आगा सलमान की अगर हम बात करें तो लोग मिक्स कर जाते हैं फॉर्मेट्स को। T20 की परफॉर्मेंस पे लोग उन पर तनकीद कर रहे होते हैं, तो मैंने हमेशा ही कहा कि आपको कि ओडीआई और टेस्ट के वो क्लच प्लेयर और पाकिस्तान के लिए हर जगह उन्होंने रन किए हैं। तो यहाँ आज उन्होंने अगेन शो किया उस पार्टनरशिप ने और एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से दोनों ने पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन में लेके आए। फिर पहले रिजवान आउट हुए, उसके बाद हमने देखा कि रेन ब्रेक आया बीच में एक, और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर आगा सलमान ने एक नथिंग शॉट खेली ना। वो उस शॉट को एक्सप्लेन करना कमेंटेटर्स के लिए भी मुश्किल था और हमारे लिए भी मुश्किल है कि वो वहां पर वो करना क्या चाह रहे थे ना। वो जिसे आप कहते हैं कि पूरे शॉट पे गए हैं ना, वो सिंगल लेने गए, बस खड़े खड़े उन्होंने एक हल्का स्लैश किया और मेरे लिए आप इसे कहते हैं कि कैचिंग प्रैक्टिस दी थी वहां पर स्लिप में उन्होंने। तो वो उस तरीके से वहां आउट हुए और उसके बाद हमारी टेल आप जानते हैं कि कल मैंने एक्सपेक्ट किया था उनसे कि वो 50-60 रन जोड़ेंगे, गिवन जो उनके क्रेडेंशियल्स उनके पास मौजूद हैं, जो वो कर सकते हैं कि नुमान भी बैटिंग कर सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हिट्टे मार सकते हैं, हसन अली भी कर सकते हैं। तो मैंने वो उम्मीद लगाई थी, लेकिन हमारे लिए बड़ा मसला ये बनता जा रहा है कि हमारी जो टेल है ये हम
बड़ा उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप पुरानी वीडियोस में देखें, जब हम टेस्ट क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, तो हम ये चीज करते हैं वहां पर डिस्कस के, हमारी टेल उस तरीके से वहां पर सपोर्ट नहीं करती। तो आज भी वही हुआ, हम 359 फॉर 5 थे और हम 386 पे ऑल आउट हो गए, और वहां पर हमारे पास एक मौका था सब्सटेंशियल लीड हासिल करने का, वहां पर हमने 27 रन की लीड कंसीड कर दी। तो इटसेल्फ हमने यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं कि गेम में अच्छी पोजीशन में आने के बावजूद हमने वहां पर गिव अवे की विकेट्स, और फिर इस पोजीशन में हमने अपने आपको पाया कि 34 रन पे 0 आउट इफेक्टिवली बांग्लादेश को देखें। बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स का यहाँ पर राज रहा, पर्टिकुलरली मेहदी हसन मिराज का, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन से बॉलिंग की है, जिस पेस पे बॉलिंग की है, और कल के दिन तक अगर हम बात करें तो वहां पर कोई इतना, और बल्कि आज भी अगर आप देखें तो जब उनकी अर्ली ऑन विकेट्स थी उस पे वहां पर उनको कोई स्क्वायर टर्न नहीं मिल रहा था वहां पर, लेकिन वो अपनी आर्म बॉल के साथ और वेरिएशंस के साथ और कंसिस्टेंसी से जो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, और वहां पर उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और अपनी टीम के लिए वहां पर स्टैंड आउट बॉलर है। ताजुल इस्लाम ने 2 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें वहां पर तस्कीन ने हासिल की, और 1 विकेट वहां पर नाहिद राणा ने हासिल की। अब तस्कीन अहमद के अलावा वहां पर अगर हम बाकी पेसर्स को देखें तो उन्होंने कोई इतना इंप्रेस नहीं किया, इबादत तो विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, हमने बिल्डअप में सारी बात उनके पेस अटैक की थी, और पेस अटैक में सिर्फ 2 विकेट हासिल की, और बकिया विकेटें अगर आप देखें तो सॉरी 3 विकेट हासिल की पेस अटैक ने, और 7 विकेटें बाकी स्पिनर्स ने हासिल की। हमने इससे पहले देखा था, जो हमने ग्रीन टॉप बनाया था पिंडी में, वहां भी मेहदी हसन मिराज हमारे अगेंस्ट 5 विकेट हॉल ले गए थे। तो हमने यहाँ पर 7 लेफ्ट हैंडर्स खिलाए हुए थे, जिसमें से 5 उन्होंने मेहदी हसन मिराज ने आउट किए। तो हमने वो उनको एक, जिसे कहते हैं कि चीज प्लेट में रख के दी, और वो जितने क्वालिटी बॉलर हैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे, उनके कंट्रोल से। और वो थ्रू आउट अगर आप इनिंग देखें तो वो वहां पर लग रहे थे कि थ्रेटनिंग लग रहे थे कि विकेट ले जाएंगे, और एट द एंड उन्होंने देखा कि उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और टीम को एक बेहतर पोजीशन में लेके आए। अब यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी कि लीडिंग स्कोर पाकिस्तान की तरफ से डेब्यूटेंट अजान अवैस थे जिन्होंने 100 स्कोर किया, फिर अब्दुल्ला फजल की एक अच्छी इनिंग थी, फिर हमने देखा कि आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की वहां पर 50s थी, और 45 की रन की इनिंग मामूल हक ने खेली। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स थी वहां पर, इस तरीके से शान मसूद आउट हुए, और वहां पर सऊद शकील आउट हुआ। सऊद शकील भी अगर आप देखें तो वो भी जिस तरीके से आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने रन किए, तो वो भी पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में वो रन करते आ रहे थे, उनसे उम्मीद थी। और स्पिन उनका एक, जिसे आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, लेकिन वो यहाँ पर आज स्पिनर पे आउट हुए और बगैर किसी रन के वो आउट हुए। तो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अगर आप देखें तो वहां से भी अगर उनसे 30-40 रन आ जाते तो आप देखें आप एक अच्छी पोजीशन में आ सकते थे। लेकिन आपने जब आप एक ही इनिंग में आपके 2 कोलैप्स आ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में भी कंटिन्यूसली ये हो रहा है कि बड़े बड़े कोलैप्स आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 रन पे 4 विकेट गिरवा दी पहले, इस ऐसी पोजीशन पे जहां पर आपके 210 पे कोई एक आउट था, फिर हमने देखा कि वहां पर ही 20 रन बाद 230 पे आपके 5 आउट हो गए। फिर आप देखें 349 फॉर 5 थे, और फिर आप 386 पे ऑल आउट हो गए। यहाँ पर जो आपकी 5 विकेटें गिरी, तो ये जो कोलैप्स हैं, ऐसे बंडल्स में आपकी विकेट्स गिरती हैं, तो वहां से आप बैटिंग मोमेंटम बना नहीं पाते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम चलता आ रहा है। अब बड़ा मसला ये है कि इफेक्टिवली मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का स्कोर आप यहाँ पर देखें वो 34 फॉर 0 है। पिच ने आपको दिखाना शुरू कर दिए हैं, डेमंस है। आप जब नहीं थे तब उनके स्पिनर्स वहां पर 7 विकेट्स ले गए हैं। अब वो भी आप चीज इसको कंसिडरेशन में लाएं। फिर आप ये देखेंगे पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे में आप जाके रिकॉर्ड्स देख लें कि पाकिस्तान जब चौथी इनिंग खेलने आता है या पाकिस्तान जब अपनी दूसरी इनिंग खेलने आता है, तो वहां पर वो पाकिस्तान का एक पैथेटिक रिकॉर्ड है। तो वो भी चीज हमारे अगेंस्ट जाती है, और हम वहां पर 150 भी नहीं कर पा रहे होते। बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस मेरे माइंड में आते हैं कि हम 150 भी करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें आप अपनी माइंड में रखें। तो यहाँ पर इफेक्टिवली आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश का अब आज के दिन के एंड तक, डे 3 के एंड तक अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पाकिस्तान को यहाँ पर ये करना होगा कि अंडर 200 उनको आउट करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को कम से कम रन इस पिच पे लास्ट खेलते हुए चेस करने चाहिए। और फिर पाकिस्तान के पास एक मोमेंटम भी आएगा, तो उसको इन्फोर्स करके पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है। जैसे ही टारगेट 200 से ऊपर जाएगा, वो पाकिस्तान के लिए फिर अगर हम बात करें तो नियर टू इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो पिच की देख के तो वो भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम उनके स्पिनर्स को जब बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था तब हम नहीं खेल पाए, तो अब जब टर्न होने लगेगा तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा, तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ आपको दूंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।